Before we start our program, Recording in progress. Before we start our program, I would like to play a video और मैं चाहती हूँ कि मेरे सेशन लेने से पहले आप उस वीडियो को ध्यान से देखें. It is just a 2.5 minute video which will help you a lot to understand what cancer is all about. So I'm just sharing the screen. Give me 2 minutes, right? एक मकान अनेक ईंटों से या पत्थरों से बनता है, उस तरह प्रत्येक मानव या प्राणी का शरीर अनेक सेल्स या कोशिकाएं मिलकर बनता है. सेल्स के एक साथ मिलने से अंगों का निर्माण होता है और विविध अंग मिलकर मानव शरीर को चलाते हैं. हमारे शरीर की सेल्स जेनेटिक कोड या डीएनए द्वारा चलाई जाती हैं. डीएनए निर्देशों से सेल्स को यह बताया जाता है कि क्या करना है और किस तरह काम करना है. यह जेनेटिक कोड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह सेल्स को चलाता है. हमारे शरीर की सेल्स निरंतर विभाजित होकर नई सेल्स का निर्माण करती रहती हैं, ताकि पुरानी सेल्स को बदला जा सके और शरीर का विकास जारी रहे. आमतौर पर एक सेल कई बार विभाजित होती है और फिर इसके नष्ट हो जाने के बाद खुद ब खुद एक नई सेल इसकी जगह पर तैयार होती है. यह प्रक्रिया बेहद नियंत्रित होती है. कभी-कभी डीएनए में डिफेक्ट या गलतियां हो जाती हैं और खराब सेल्स का निर्माण होता है. ये खराब सेल्स लगातार विभाजित होती हैं और उनकी संख्या बढ़ती रहती है. ये सेल्स ठीक तरीके से काम नहीं करती हैं और ये कैंसर का रूप ले लेती है. जब किसी अंग में कोई कैंसर युक्त अथवा खराब सेल्स आ जाती हैं, तब ये अंग कार्य करना बंद कर देता है. क्योंकि शरीर में सभी अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए जब कोई एक अंग सही तरीके से काम करना बंद कर देता है, तो अन्य अंगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है. बेहद नियंत्रित होती है. कभी-कभी डीएनए में डिफेक्ट या गलतियां हो जाती हैं और खराब सेल्स का निर्माण होता है. ये खराब सेल्स लगातार विभाजित होती हैं और उनकी संख्या बढ़ती रहती है. ये सेल्स ठीक तरीके से काम नहीं करती हैं और ये कैंसर का रूप ले लेती हैं. जब किसी अंग में कोई कैंसर युक्त अथवा खराब सेल्स आ जाती हैं, तब ये अंग कार्य करना बंद कर देता है. क्योंकि शरीर में सभी अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए जब कोई एक अंग सही तरीके से काम करना बंद कर देता है, तो अन्य अंगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है. शुरू में जिस अंग में कैंसर पैदा होता है, उसी में ही बढ़ता है. इसे प्राइमरी स्टेज का कैंसर कहते हैं. जब इस अंग में पैदा हुई कैंसर वाली सेल्स टूटकर खून द्वारा शरीर में अन्य हिस्सों में चली जाती हैं, तो कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है. इसे सेकेंडरी कैंसर या मेटास्टैटिक कैंसर कहा जाता है. कैंसर क्यों होता है? होप ये बहुत ही सिंपल एक वीडियो था जो मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया और इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि व्हाट कैंसर इज ऑल अबाउट. सो अभी इसके बारे में हम थ्रू प्रेजेंटेशन कुछ डिटेल में बात करेंगे और डेफिनेटली कैंसर प्रिवेंशन कॉजेज हो सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे. सो डेफिनेटली अगर आप कुछ भी नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप ये नोट्स बना सकते हैं, बिकॉज जिस तरह का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अभी डेटा आ रहा है, वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में हर तीसरे चौथे परिवार में से किसी एक परिवार को कैंसर होने के चांसेस हैं. और अगर चांसेस आने वाले समय में इतने ज्यादा है, तो डेफिनेटली आज ही हमें क्या स्टेप लेना चाहिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि हम सब लोगों ने देखा कि कैंसर है क्या
और अभी why I have started specific cancer prevention program because I just lost my sister-in-law because of this. और कभी हम सोचते नहीं है कि क्या हमारे परिवार में भी कभी हो सकता है। दूसरों के बारे में हम बहुत सुनते हैं, बातें करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब वो आपके ऊपर बीतती है तब आपको उसके बारे में ज्यादा समझ आता है। सो आई थॉट कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जागरूक करें, जिससे कि इस तरह का लॉस अगर हम जितना होने से बचा सके वो बेटर होगा। जैसा कि आप सब लोगों ने वीडियो में देखा कि कैंसर इज अ सेल ग्रोथ डिजीज वेयर सेल अंडरगो डिविजन मेनी मोर टाइम्स। नॉर्मल डिविजन हमारे बॉडी में सबके होती है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्स कि हमारे सेल्स डिवाइड होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स इतने ज्यादा डिवाइड होते हैं, इतनी तेज स्पीड से डिवाइड होते हैं कि वो अनकंट्रोलेबल इन्वेसिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली वो हमारे ऑर्गन्स को, बाकी ऑर्गन्स को इन्फ्लिक्टेड करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए हमारी एक टेरिटरी है, हमें उसी में रहना है, हमें उसी में काम करना है, लेकिन अगर हम अपने नेबर्स की दीवार पे अफेक्ट करने लगेंगे तो डेफिनेटली फिर हमारा नुकसान होगा। अगर हम कैंसर की बात करें, कितनी तरह के कैंसर होते हैं, देयर आर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ कैंसर। और जब एक एबनॉर्मल सेल अपनी जगह से दूसरी जगह पे अटैक करके दूसरे ऑर्गन में भी ट्रैवल कर जाता है, तो हम उसे कहते हैं दैट कैंसरस सेल हैज मेटास्टाइज्ड, यानी कि ये इसे हम कहते हैं मेटास्टैटिक कैंसर, यानी कि लास्ट स्टेज का कैंसर। प्राइमरी कैंसर इज जब कैंसर किसी एक ऑर्गन में डिटेक्ट होता है और कंट्रोलेबल होता है। सेकेंडरी कैंसर इज जब वो बाकी बॉडी ऑर्गन्स में ट्रैवल कर जाता है और काफी बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं मेटास्टेटिक कैंसर। और द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर वेयर आज जो डॉक्टर्स का मानना है कि जो लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर है उसमें क्योर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया 100 से भी ज्यादा तरह के कैंसर है, उसमें स्पेसिफिक कैंसर जो ये WHO से मैंने रिपोर्ट की है, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, जो भी मैंने डेटा पिक किया, जो भी डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये डेटा मैंने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइट से लिया है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस डेटा के अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि कैंसर इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, और 2020 में लगभग 10 मिलियन लोगों की जो डेथ हुई है दैट इज बिकॉज ऑफ कैंसर। अगर ब्रेस्ट कैंसर से अगर हम लोग बात करें, जो वर्ल्ड वाइड डेटा है ब्रेस्ट कैंसर का, दैट इज अराउंड 2.26 मिलियन। लंग के लिए इट इज 2.21 मिलियन। कोलन एंड रेक्टम कैंसर के लिए इट इज 1.93 मिलियन। प्रोस्टेट कैंसर जो कि मेन में बहुत कॉमन होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है, उसी तरीके से प्रोस्टेट कैंसर जनरली 45-50 इयर्स की एज के बाद ये मेन में बहुत कॉमन होता है। स्किन के लिए, स्टमक के लिए एंड सर्वाइकल कैंसर। कॉमन कॉज ऑफ कैंसर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बताए हैं? फिजिकल रीजंस क्या होते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेस एंड रेडिएशंस। अल्ट्रा वायलेट रेस हमें सन से मिलती है, और जब बहुत ज्यादा, बिकॉज अभी ओजोन जो हमारा लेयर है, मैंने एक दिन पहले भी आप लोग को बताया था, वो डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्टली हमें इंपैक्ट कर रही हैं। और रेडिएशंस, अगर हम रेडिएशंस की बात करें, आई थिंक रेडिएशंस आर एवरीवेयर। उसके बाद केमिकल, मान लीजिए कोई वाटर में कंटामिनेशन है, कोई टोबैको स्मोक, या फूड में कोई कंटामिनेशन है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले लोग बोलते थे कि नॉन स्टिक कुकिंग वेयर आपको यूज करना बंद कर देना चाहिए। आपको एल्यूमिनियम, जैसे पहले एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर हम अपने बच्चों का खाना या कुछ भी अपना खाना पैक करते थे, तो अभी कुछ गाइडलाइंस आई कि आपको एल्यूमिनियम फॉइल ना यूज करके बटर पेपर यूज करना चाहिए, बिकॉज एल्यूमिनियम फॉइल को यूज करना, अगर आप गरम खाना उसमें पैक करते हैं तो इट कैन बी कैंसरस। तो इस तरह की बहुत सारी स्टडीज हमारे सामने आई कि किस तरह का
फूड किस तरह का, जो हमारा फूड कुछ ऐसे केमिकल्स के कांटेक्ट में तो नहीं आ जाता जिसकी वजह से वो कैंसरस बन जाता है। और उसके बाद जो रीजंस बताए गए कि कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई पैरासाइट, जैसे मान लीजिए किसी को हेपेटाइटिस बी है, कुछ वायरस है, तो डेफिनेटली उस केस में कैंसर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो किसी भी तरह का वायरस आपकी बॉडी में इंपैक्ट करता है तो उससे भी आपके कैंसर के रीजन बढ़ जाते हैं। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी बॉडी में होता है, कोई पैरासाइट आपके शरीर पे अटैक करता है, तो डेफिनेटली ये सारे के सारे रीजंस हो सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम इसका इलाज क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो कैंसर बहुत तरह का है, आपको नहीं मालूम कि किसके शरीर में कौन से वाला है। इवन हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो इट इज नॉट होमोजीनियस। हो सकता है दो लोगों को ब्रेस्ट कैंसर है, दोनों को सेम जगह है, लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके का है। सो वन, इट इज नॉट होमोजीनियस। सेकेंड, जो इसके फैक्टर्स है, क्या कॉजेज है, उसके बारे में भी नो वन इज श्योर। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेज, आपका खाना किसी चीज, ऐसी चीज के कांटेक्ट में आता है, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया। और अभी एक रीसेंट स्टडी और हुई है, इवन स्ट्रेस कैन कॉज कैंसर, एंड दिस देयर इज अ वेरी बिग स्टडी, इवन अनहैप्पीनेस कैन कॉज कैंसर। सो कहते हैं कि अगर आपके नेगेटिव विचार भी आपके कैंसर का कारण बन सकते हैं। सो डेफिनेटली हमें लाइफ में ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी के साथ रहना चाहिए, जिससे कि डेफिनेटली हम बचाव कर सके। ये सारे प्रोबेबल कॉजेज हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताए। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन क्या है? गुड न्यूट्रिशन, अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट। अभी रिसेंटली काफी सारे डॉक्टर्स से मेरी बात होती रही और डॉक्टर्स ने मुझे एक ही फीडबैक दिया कि इफ इट इज इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2, अगर इसका डिटेक्शन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में होता है, सो उस केस में इसके क्योर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। बट इफ इट इज इन स्टेज 3, तब भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, बट इट कैन रिलैप्स। बट इफ इट इज इन स्टेज 4 और मे बी द लास्ट स्टेज वेयर इट इज मेटास्टैटिक के रूप ले लेता है, जहां पर ये बाकी ऑर्गन्स में ट्रैवल कर जाता है, और जिसे हम कहते हैं लेट स्टेज डिटेक्शन के केस में इसका क्योर होने के चांसेस बहुत मिनिमल हो जाते हैं। तो देन व्हाट इज द रेमेडी? कि हम शुरू से ही अपना ध्यान रखें। होने को किसी को कुछ भी हो सकता है ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि हमने एक प्रोग्राम अटेंड कर लिया या हमने ये सारे प्रिकॉशंस लिए फिर भी हमें क्यों हुआ। होने को किसी को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको कुछ बचाव ऐसे बता रही हूँ, हो सकता है जिससे हम बच सके, हमारे सर्टेन परसेंटेज ऑफ चांसेस रिड्यूस हो सके। सो सबसे पहले इसके ऊपर मल्टीपल स्टडीज की गई हैं कि रोल ऑफ न्यूट्रिशन एंड हर्ब्स इन कैंसर प्रिवेंशन, कि किस तरीके से जो अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट और गुड हर्ब्स कैंसर प्रिवेंशन में बहुत जबरदस्त तरीके से मदद कर सकती हैं। When we say healthy diet, it means lots and lots of vegetables, fruits, no junk food, because जितना हम प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, जितना उसके अंदर ज्यादा सैचुरेटेड फैट होता है, जितना उसके अंदर ज्यादा ट्रांस फैट होता है, और डेफिनेटली जब वो फ्रेश नहीं होता तो डेफिनेटली वो फूड हेल्दी नहीं होता, उससे हमें कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो जितना कोशिश हो सके हमें फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल लेना चाहिए। एंड समटाइम्स बिकॉज ऑफ लेजीनेस हमें लगता है कि एक बार बना लिया फिर दोबारा खा लिया, तो कोशिश करें आप अपना फ्रेश खाना बनाएं, फ्रेश पकाएं और उसे फ्रेश ही कंज्यूम करें। बिकॉज वंस वी रेफ्रिजरेट द फूड, उसके बाद उसकी जो क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन है, उसे जब हम बार बार गर्म करते हैं, बार बार माइक्रोवेव करते हैं, तो डेफिनेटली उसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है हमारे खाने की कम हो जाती है। तो बेस्ट थिंग इज कि हम अपने खाने को फ्रेश पकाएं, फ्रेश खाएं, और कोशिश करें कि हम जंक फूड या जिसमें ट्रांस फैट बहुत ज्यादा है, इस तरह के फूड को हम अवॉइड करें। देन हेल्थ सप्लीमेंट्स, गुड न्यूट्रिशन, इसके अंदर कुछ रिसर्चेस हुई, काफी सारे रिसर्च पेपर फाइल हुए
जिसके अंदर बताया गया कि बीटा कैरोटीन एज ए न्यूट्रिशन कैन प्ले अ वेरी बिग रोल. omega-3 fatty acid, antioxidant, all the vitamins. और अगर आयुर्वेदिक हर्ब्स की हम बात करें तो कुछ ऐसे हर्ब्स के बारे में रिसर्च पेपर फाइल किए गए जहां पर बताया गया कि ये हर्ब्स काफी मदद कर सकती हैं, जैसे कि अश्वगंधा, आंवला फ्रूट, तुलसी. तुलसी का पौधा तो हिंदुस्तान में शायद हर घर में होता है, हम इजीली अपनी चाय में डाल सकते हैं, पानी में बॉईल कर सकते हैं. टर्मरिक, टर्मरिक इज अ ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट. गार्लिक एंड जिंजर. सो यहां तक सबको क्लियर है? आप में से कोई अनम्यूट करके बताना चाहेगा कि आपको समझ आए कि कैंसर होता क्या है? एनी वन ऑफ यू? मैं आपको अनम्यूट करने का मौका दे रही हूं. यस, एनी वन ऑफ यू, जिससे मुझे क्लियर हो जाए कि जितनी बातें मैंने अभी तक बताई हैं वो आपको क्लियर हो गई है. अनम्यूट कर सकते हैं आप? Hello. हेलो. Yeah, cancer is basically uncontrolled growth of certain cells. थैंक यू. जसविंदर जी ने बिल्कुल सही बताया कि इट इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सर्टेन सेल्स. और जो कॉमन कैंसर है उसके डेफिनेटली फॉर्म हमने आपको बताए. एंड जो मल्टीप्लिकेशन है इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, लेकिन जब वो मल्टीप्लिकेशन अनकंट्रोलेबल हो जाता है देन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कैंसर. सो नाउ अब हमारे पास क्या है, हम क्या ऑफर कर सकते हैं और हम क्या ऐसी चीजें कंज्यूम कर सकते हैं. बिकॉज ये जितने भी मैंने चीजें लिखी, काफी रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए, उसी के बेसिस पे मैंने ये डेटा पिक किया है. बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट यस, जो रिसर्च पेपर किन्हीं डॉक्टर्स ने पब्लिश किए है, क्या हमें उन्हें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? कितने लोगों को लगता है कि यस, अगर कुछ डॉक्टर्स ने उस पर रिसर्च किया है, रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, तो उस स्टडी को हमें मानना चाहिए? वुड यू अग्री विद मी ऑन दिस? जितने लोगों को लगता है यस, दे कैन टाइप यस इन द चैट बॉक्स. सो वी फील ब्लेस्ड कि आज एलिमेंट्स एंड ऑन बहुत ही पॉटेंट सप्लीमेंट्स और आयुर्वेद की वजह से हमारे पास काफी सारी ऐसी चीजें अवेलेबल है जहां हम खुद की भी मदद कर सकते हैं और औरों की भी मदद कर सकते हैं. इसमें हमारा सबसे पहले बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है जो कि कैंसर प्रिवेंशन. अगर कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो उसके बाद भी कैंसरस सेल की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, कम करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है. दैट इज कॉल्ड स्पिरुलिना गोल्ड. अगर हम स्पिरुलिना की बात करें तो ये पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स में, फ्रेश वाटर में, अच्छे एनवायरनमेंट में ये पनपता है. इट इज अ सुपर फूड. इसे नासा ने 1974 में सुपर फूड का खिताब दिया. एंड ये ओवरऑल वेलबींग के लिए हम सबकी बहुत अच्छा है. मैंने आपको एक चीज बताई थी, बीटा कैरोटीन. स्पिरुलिना इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन. सेकेंड चीज मैंने आपको बताई थी omega-3 फैटी एसिड. So definitely it is a rich source of omega fatty acid. It has plant protein. कहते हैं कि एनिमल प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. इन केस ऑफ देयर आर सम रिसर्च पेपर्स, कंट्रोवर्शियल रिसर्च पेपर. कुछ रिसर्च पेपर कहते हैं लेना चाहिए, कुछ रिसर्च पेपर्स कहते हैं प्रोटीन नहीं लेना चाहिए. लेकिन मैक्सिमम रिसर्च पेपर कहते हैं कि एनिमल प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं. और प्लांट प्रोटीन आर हेल्पफुल. सो स्पिरुलिना इज व्हाट? इट इज अ सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन and it has got a lot of vitamins, minerals and vitamin B complex. मैं अभी आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगी और मैं सजेस्ट करूंगी
इंडिया शॉपी की साइट पे जाके कितने लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने कभी स्पिरुलिना के कंप्लीट डिटेल्स पढ़े? दे कैन जस्ट रेज देयर हैंड्स एंड दे कैन से यस कि हमने indiashopee.com की वेबसाइट पे जाके उसके कंप्लीट, आप में से किसी ने पढ़ा है तो वो मुझे बता सकते हैं कि जिसने उसके बारे में पढ़ा है? एनी वन ऑफ यू? ठीक है, मुझे लगता है काफी कम लोगों ने पढ़ा है, तो मैं कुछ आपको शेयर करूंगी आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन. देन आवर सेकंड पावरफुल antioxidant for cancer prevention is 9E5. There are a lot of studies कि berries कैंसर प्रिवेंशन में मदद करती हैं. आंवला कैंसर प्रिवेंशन में मदद करता है. एलोवेरा डिटॉक्सिफाई करता है. नॉनी जूस प्लेज अ वेरी बिग रोल. और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारा जो 9E5 है, it is full of berries. There are almost 13 berries in our 9E5. It has got amla, it has got aloe vera, and it has got noni juice. और इसका 9 लाख ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है. एंड अगेन देयर हैव बीन लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स जो बताते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स, बिकॉज ये हमारे इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, सो इट स्ट्रेंथन्स आवर इम्यून सिस्टम. और ये जो डीएनए में कैंसर मल्टीप्लिकेशन में जो एरर होता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा सेल्फ डिफेंस सिस्टम सही तरीके से काम करने लगता है, तो उस एरर को रेक्टिफाई करने में ये मदद कर सकता है. उसके बाद मैंने आपको बात किया था कुछ हर्ब्स का, अश्वगंधा स्पेशली. देयर आर अगेन लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स जहां पर बताया गया कि अश्वगंधा एंड तुलसी, दे प्ले अ वेरी बिग रोल. फाइट स्ट्रेस हैज अश्वगंधा एज वेल एज तुलसी. और अगर मैं अपने डेली डिटॉक्स की बात करूं, इट हैज गॉट कालमेग विच अगेंस्ट हेल्प इन आवर इम्यून सिस्टम, जो हमारे लिवर फंक्शन को हेल्दी करता है, जिससे कि हमें प्रॉपर भूख लगे, जो हम खाएं हमारा खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो, जिसकी वजह से डेफिनेटली हमारे अंदर पूरा न्यूट्रिशन जाए. क्योंकि कई बार एक पेशेंट के लिए न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करना भी मुश्किल होता है. सो वी कैन गिव लिव अगेन, वी कैन गिव डेली डिटॉक्स. और इसके अंदर साथ में हमारे पास अश्वगंधा, तुलसी, वरुण, पुनर्नवा. और पुनर्नवा का नाम ही देखिए कितना सुंदर है, पुनर्जीवन देने वाली हर्ब. सो डेफिनेटली ऑल दीज हर्ब्स आर वेरी पावरफुल हर्ब्स. एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हमारे वेद पुराण में इन सारी हर्ब्स के बारे में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है. एक आधे घंटे का सेशन बहुत कम है टू स्पीक इन डिटेल, बट एक आधे घंटे के सेशन में आई कैन गिव यू एन इनसाइट कि हाउ दीज थिंग्स कैन हेल्प यू. दीज थिंग्स कैन बी वेरी पावरफुल. सो थैंक यू सो मच. नाउ आई विल शो यू समथिंग. इंडिया शॉपी की वेबसाइट हम लोग विजिट करेंगे और स्पिरुलिना के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाना चाहूंगी. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Is it visible to all of you? Is this screen visible to all of you? If it is visible, you can say yes. Thank you so much. आप ये देखिए स्पिरुलिना हमारे लाइफ में कितने काम करती है. कैंडिडा, ये एक तरह का इन्फेक्शन होता है, ऑटो इम्यून डिजीज होता है जो कि हमारे स्किन पे इन्फेक्शन पैदा कर देता है. स्पिरुलिना वहां पर काम करता है. HIV एड्स में काम करता है. अगर हमें सीजनल एलर्जी होती है वहां पर काम करता है. इट एक्ट्स एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट. ओरल कैंसर में काम करता है. लिवर डिसऑर्डर्स में काम करता है. कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करता है. ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है. It is loaded with antioxidants. It stimulates our immune system. It detoxifies our body, and it has got DHA, which is omega-3 fatty acid. Omega-3 fatty acid हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट में काम करता है, हमें डिप्रेशन से दूर रखता है. और जो हमारे बॉडी में नॉर्मल डीजेनरेशन होता है, एंटी एजिंग, इट इज एंटी एजिंग, इट इज एंटी कैंसरस. और ये हमें डिमेंशिया, यानी जिसमें हमारा मेमोरी लॉस हो जाता है, उस तरह की
एक्टिविटीज, उस तरह की बीमारी से बचाता है। ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से हमें बचाता है। इट हैज गॉट सिट्रस बायोफ्लेनाइड्स, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन है, सर्कुलेटरी हेल्थ है, और ये एंटी कैंसरस है, एंटी डायरियल है, और ये हमें डायबिटीज से भी प्रोटेक्ट करता है। सो कितने लोगों को ये सारा सुन करके लगता है कि यस, वी आर सो ब्लेस्ड, वी फील सो गुड कि जाने अनजाने में किसी के कहने पे, या डेफिनेटली यहाँ का आपने कभी कोई प्रोडक्ट यूज किया जिससे आप इम्प्रेस हुए, उसके बाद आपने इसको इस हेल्थ वेलनेस कंसल्टेंट बनने का आपने सोचा। सो मैं आपको एक ही चीज कहूंगी, आधे घंटे के सेशन में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। आप अपनी कंप्लीट इंडिया शॉपी की वेबसाइट पे ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आर अवेलेबल, आप इन्हें गो थ्रू कीजिए, उसके बाद आप इसके वीडियोस को देखिए, एंड दीज थिंग्स कैन प्ले अ वेरी बिग रोल। सो थैंक यू सो मच। कल क्योंकि आशीष विद्यार्थी जी का 5 o'clock सेशन है, सो जितने लोगों के पास भी माई डिजी वर्ल्ड है वो उसको एंजॉय कीजिए। कल हम विमेन हेल्थ का प्रोग्राम नहीं रखेंगे, विच आई हैव अनाउंस्ड, because tomorrow a very important session is there with आशीष विद्यार्थी जी। जिनके पास माई डिजी वर्ल्ड नहीं है वो डेफिनेटली, जो भी उनके अपलाइन लीडर्स यहाँ पर हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और वैसे तो मैं सबको कहूंगी कि आप सब लोग माई डिजी वर्ल्ड का एक्सेस लें, बिकॉज इसके अंदर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स कंपनीज एडिंग एवरी डे। और अभी मेरी डॉटर ने काफी सारे हेल्थ पे इससे प्रोग्राम्स किए, and I'm sure Disha will take sessions one day. So thank you so much, wish you all the best। तो कल आप सब लोग आशीष विद्यार्थी जी के सेशन को एंजॉय करें। We will have a program on women health on Monday.